नमस्कार। जानते हैं, एक अकेली ज्योतिषीय शक्ति है जो बहुत बड़े बदलाव लाने वाली है। और अगर हमें भविष्य में सही राह पर चलना है तो इसके गोख को, इसके ओरिजिन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज ब्रह्मांड की इन रहस्यमय परछाइयों, राहु और केतु की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 18 मई 2025। आखिर इस एक तारीख में ऐसा क्या खास है? क्यों कहा जा रहा है कि ये दिन दुनिया, भविष्य और किसी की भी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत पुरानी कहानी में। देखिए, भविष्य को समझना है ना तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, पौराणिक अतीत में। उस समय में जब ब्रह्मांडीय सागर का महान मंथन हो रहा था। राहु और केतु की कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब देवता और असुर अमृत के लिए सागर मंथन कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया ताकि वो असुरों को चकमा देकर सारा अमृत देवताओं को पिला सकें। लेकिन एक असुर था स्वरभानु। वो ये पूरी चाल समझ गया। वो चुपके से भेष बदलकर देवताओं की लाइन में जा बैठा और जैसे ही उसने अमृत का एक घूंट पिया, ठीक उसी पल सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और सबको बता दिया। फिर क्या था, भगवान विष्णु को इतना क्रोध आया कि उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमृत की एक बूंद उसके गले से नीचे उतर चुकी थी। स्वरभानु मर नहीं सका, उसका शरीर अमर हो गया। उसका कटा हुआ शरीर दो अलग लेकिन शक्तिशाली और अमर सत्ताओं में बट गया। और बस इसी एक पल ने ब्रह्मांड का समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो जो सिर वाला हिस्सा था वो कहलाया राहु और जो बिना सिर का धड़ था वो बना केतु। भगवान विष्णु ने उन्हें ग्रहों के बीच जगह तो दी, लेकिन असली ग्रहों की तरह नहीं, बल्कि छाया ग्रह के तौर पर। मतलब ये ऐसे ग्रह हैं जो दिखते नहीं हैं, जिन्हें आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन जिनकी परछाई जब किसी की जिंदगी पर पड़ती है तो सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी पुरानी शक्ति है वो आज हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है? देखिए, इसका असर बहुत गहरा और डबल एज्ड है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा। तो आइए राहु के इन दोनों चेहरों को ठीक से समझते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है राहु का ये दोहरापन। एक तरफ अगर ये पॉजिटिव है तो ये विदेश यात्रा, मीडिया में जबरदस्त फेम और ऐसी कामयाबी दे सकता है जिसके बारे में सोचा भी ना हो। आप हर मुश्किल को पार कर जीत सकते हैं। लेकिन अगर इसका असर नेगेटिव हुआ तो ये कांस्टेंट टेंशन, कंफ्यूजन, नशे की लत और यहाँ तक कि त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी दे सकता है। ये एक तरह की माया, एक इल्यूजन पैदा करता है, जहां जो दिख रहा होता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और राहु का प्रभाव कितना इंटेंस हो सकता है, ये बात इसे और भी अच्छे से समझाती है। ये किसी चीज को पाने की इच्छा को एक जुनून में बदल सकता है, एक ऑब्सेशन में। इस हद तक कि इंसान उस एक चीज के लिए दिन रात 15-15 घंटे काम करने लगता है। अब सोचिए, यही ऊर्जा अगर सही दिशा में लग जाए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और अगर गलत दिशा में चली जाए तो उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। अच्छा, अब ये जो इतना जबरदस्त असर है ना राहु का, ये ऐसे ही अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, एक लंबा शक्तिशाली साइकिल जिसे ज्योतिष में महादशा कहते हैं। राहु की महादशा पूरे 18 साल तक चलती है। सोचिए, 18 साल, ये एक ऐसा कार्मिक चक्र है, एक ऐसा टाइम पीरियड जब जिंदगी में बहुत बड़े, बहुत ड्रामेटिक बदलाव आते हैं। असल में यही वो समय होता है जब कोई इंसान रातों रात जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच सकता है। इस 18 साल के दौर में होता क्या है? व्यक्ति को बहुत गहरे कार्मिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। ग्रोथ होती है, पर कन्वेंशनल नहीं, अनकन्वेंशनल। मतलब ऐसी तरक्की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। अंदर छिपे हुए टैलेंट अचानक से बाहर आ सकते हैं, और ये दौर किसी की पहचान पर एक ऐसी स्थायी छाप छोड़ जाता है जो फिर कभी नहीं मिटती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न पर गौर कीजिए। जिस तारीख की बात हो रही है वो है 18 मई, और राहु की महादशा का साइकिल कितना लंबा है? 18 साल। है ना ये एक अजीब संयोग? ये बार बार आता 18 का अंक इसके रहस्यमयी महत्व की ओर इशारा करता है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि अगर इसका असर इतना शक्तिशाली है तो क्या इससे निपटने या इसे संभालने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे सोर्स मटेरियल में राहु की इस ऊर्जा को मैनेज करने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं।
राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए जो सबसे शक्तिशाली जगह मानी जाती है वो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पीठानी मंदिर। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने स्वरभानु का सिर काटा था तो वो इसी स्थान पर आकर गिरा था, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर राहु की ऊर्जा सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो किया क्या जा सकता है? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय हैं, जैसे पीठानी मंदिर में सरसों का तेल और तिल चढ़ाना, गहरे नीले रंग के कपड़े दान करना क्योंकि ये राहु का रंग माना जाता है, और खास तौर पर शनिवार के दिन काले जानवरों जैसे काले कुत्ते या काली गाय को खाना खिलाना बहुत असरदार माना गया है। और इन सब के साथ मंत्र जाप तो एक बहुत ही जरूरी उपाय है ही। और यहाँ फिर से वही थीम, वही नंबर सामने आता है। देखिए, मंत्रों का जाप कितना करने की सलाह दी जाती है? 18,000। ये 18 साल की महादशा के हर एक साल के लिए 1,000 जाप का प्रतीक है। फिर से वही 18 का अंक। देखिए, राहु का प्रभाव डरावना लग सकता है, लेकिन इसे देखने का एक और नजरिया भी है। ये एक अवसर भी है, एक तरह का कार्मिक रीसेट, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का मौका। तो सवाल ये नहीं है कि ये ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है, सवाल ये है कि इस ऊर्जा को समझकर क्या हम उस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं?